देखिए, राहुल जी कहना कुछ चाहते हैं, कहा कुछ जाता है और उसका मतलब कुछ और निकलता है। तो अब वो क्या कहते हैं उस पर क्या कहना है। राहुल जी जब इतने बुद्धिमान हैं और जिस तरह से नारा का क्रिएशन करते हैं, तो क्यों नहीं उनके ही नेता लोग जो हैं उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। उनका आपस में ही कितना विरोध है ये आप सब जानते हैं। आप बिहार प्रदेश को ही देख लीजिए, उन लोगों का क्या हाल है। क्यों नहीं राहुल जी में इतनी ताकत है कि अपने ही प्रदेश में आकर वो सबको मजबूत कर लें। तो इसलिए उनका इस तरह से कहना, अब वो तो आलू की फैक्ट्री भी उगाना चाहते हैं, आलू को फैक्ट्री से उगाते हैं, तो अब उनके डायलॉग से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ है कि आपने चुनाव जीता, आपने जनता से वादा किया, आपकी सरकार बनी, आप जनता से किए हुए वादे को पूरा कीजिए। डायलॉग पर हम लोग नहीं जाते। अच्छा, एक सवाल है, जनप्रतिनिधि रहते हुए आपको ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी को एक बार पूर्ण बहुमत में बिहार में आनी चाहिए, जिससे कि जो है बिहार का जो है विकास अग्रसर हो सके? नहीं, देखिए, दुनिया में कौन सी ऐसी पार्टी है जो नहीं चाहती है कि हम अपने ही बल पर पूरी सरकार चला लें। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी होती है और विचारधारा ऐसी होती है। तो हमारी विचारधारा है विकास की विचारधारा, तो हम उस विकास के क्षेत्र में जो भी काम करते हैं, जो विकास को चाहते हैं, उसके साथ हम लोग सरकार बनाते हैं। लेकिन जहाँ तक आपका प्रश्न है, उसमें तो हर पार्टी चाहती है कि हम अपने दम पर सरकार बना लें। खासकर युवाओं की बात की जाए, देश में सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या है। कहा जाता है कि युवाओं का राजनीति में जो रुझान है, तो हर पार्टी चाहती है कि बढ़ चढ़ कर युवा हिस्सा ले। तो खासकर रोजी रोजगार की जो सवाल है, जब अगर आप सूबे में आते हैं सरकार में फिर से, तो युवाओं के लिए खासकर क्या कर पाएंगे? नहीं, तो रोजी रोजगार की बात है तो स्किल डेवलपमेंट, फिर रोजगार के लिए 10 लाख का कम इंटरेस्ट पर लोन बिना किसी गारंटी के देना, ये तो सरकार की ही पहल है। शिक्षा का विकास, महिलाओं का विकास, ये सारे चीज़ को रोजगार से ही जोड़ा गया है। रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता है। युवा अपने पैर पर खड़ा होकर और 4 लोगों को रोजगार दें, इसको एक्चुअल आत्मनिर्भर हम कहते हैं। तो हमारी सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है। और जहाँ तक नौकरी की बात है, तो नौकरी का तो सीट सीमित होता है, रोजगार का कोई सीमित नहीं होता है। तो हमारी सरकार असीमित के तरफ भी ध्यान दे रही है। सिर्फ नौकरी में सीमित करना लोगों को, इसका मतलब कि उनके साथ अन्याय करना है। एक तरफ प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि बिहारियों का पलायन जो है हम रोक देंगे, 4 महीना बाद हमारी सरकार आ रही है। आपको क्या लग रहा है, बिहारियों का पलायन रोक देंगे और आप नहीं रोक पा रहे हैं? देखिए, पलायन शब्द का वो गलत उसको परिभाषित करते हैं। आपको मजदूर आराम से मिलता है बिहार में? नहीं ना मिलता है। नहीं। ये तो मर्जी है। जो भी मजदूर हैं, यहाँ हमको 15,000 में यहाँ काम नहीं करना है, 15,000 में जाकर बेंगलोर में काम करना है, तो इसको तो कोई नहीं रोक सकता है। इस देश में किसी को कहीं जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब उसको प्रशांत किशोर जी गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हैं और अपना एक मुद्दा छेड़े हैं, लेकिन उससे कुछ होने जाने को है नहीं। आपके गठबंधन में तेजस्वी की सरकार रही, जब आपने शिक्षकों की बहाली निकाली तो सारा क्रेडिट वो बना रहा है, कुछ इस पर कहना चाहेंगे? नहीं, तो हमारी पार्टी तेजस्वी के साथ कभी नहीं रही है। लेकिन जो भी वो भुना रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड की बात कर रहे हैं, जो भी वो भुना रहे हैं तो बस वो भुना रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार यानी एनडीए की सरकार जब से आई बिहार में, उसी समय से ये लोग जो शिक्षा मित्र की बहाली किए थे 1500 पर किए थे। लेकिन हमारी सरकार ने आते ही सबसे पहले सभी सीटों को स्कूलों में शिक्षकों को उपलब्ध करवाया और लगातार उस समय से सभी को वेतन में बढ़ोतरी करती गई। अब ये लास्ट में आए हुए हैं, तो इसके लिए यही मुहावरा है कि पकी हुई रोटी को जोड़ियाना, वही काम तेजस्वी यादव किए हैं।